स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश में दंगा भड़काने की साजिश रचने वाले पत्रकारों ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हम बात कर रहे हैं पत्रकार राजदीप सरदेसाई और उनके साथी पत्रकार की, जिन्होंने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर देश की राजधानी दिल्ली में दंगा भड़काने की साजिश रची, फर्जी पोस्ट किए और उसके जरिए देश की राजधानी दिल्ली में हिंसा भड़की, जिसको लेकर उन पर राजद्रोह का केस दर्ज हो चुका है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश में उन पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और इसी एफआईआर को चुनौती देने के लिए अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आपको बता दें, लगातार जो ये वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो लगातार तमाम मौकों पर, तमाम कार्यक्रमों में पत्रकार के क्या सिद्धांत होने चाहिए, किस तरीके से पत्रकारिता करनी चाहिए, इसके पाठ पढ़ाते नजर आते हैं। लेकिन जब उनकी खुद की बारी आती है तो किस तरीके से अपने फर्जी ट्वीट करते हैं, झूठे जो पोस्ट है वो किए जाते हैं इनके द्वारा और देश में दंगा भड़काने की पूरी साजिश रची जाती है। लगातार किसान आंदोलन की आड़ में देश के कई ऐसे वरिष्ठ पत्रकार हैं जो लगातार इस तरीके से कार्य कर रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं कांग्रेस के नेता शशि थरूर, जिन पर भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। तो अब जब कहीं से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। हालांकि जिस तरीके से फजीहत हो रही है, कई गंभीर धाराओं पर इन पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में आपको बता दें, 8 लोगों के खिलाफ राजद्रोह का केस एक शख्स ने दर्ज करवाया है, एफआईआर दर्ज करवाई है। उसमें शशि थरूर भी हैं, कांग्रेस के नेता शामिल हैं, जो लगातार इन तमाम पत्रकारों का बचाव करते भी नजर आए हैं। शुरुआत 26 जनवरी से हुई, जब देश की राजधानी दिल्ली में ट्रैक्टर रैली की आड़ में हिंसा भड़की। लेकिन उस हिंसा में किस तरीके से आग में घी डालने का काम इन तमाम पत्रकारों के द्वारा किया गया है, इनकी तमाम ट्वीट से यह साफ तौर पर दिखाई देता है। राजदीप सरदेसाई ने ट्रैक्टर रैली तब निकाली जा रही थी, उसको लेकर एक ट्वीट किया था। उसमें उन्होंने कहा था कि जिस शख्स की वहां मौत हुई है वो पुलिस की गोली लगने की वजह से हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने तो उसके बाद सच्चाई सामने आई और उन्हें अपने उस फर्जी ट्वीट को डिलीट करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि दरअसल उस शख्स की मौत चोट लगने की वजह से हुई है। लेकिन ये उनका पहला ऐसा ट्वीट नहीं था। आपको बता दें, इससे पहले भी राजदीप सरदेसाई कई ट्वीट ऐसे कर चुके हैं जिन्हें वो बाद में डिलीट कर देते हैं। लेकिन इस बीच दिल्ली में जो हिंसा भड़कती है या फिर तमाम मौकों पर जो लोगों के बीच असमंजस की स्थिति उत्पन्न होती है, उसके सबसे बड़े जिम्मेदार यही पत्रकार हैं जो पत्रकारिता का पाठ पढ़ाते हर मौके पर नजर आ जाएंगे। तो कांग्रेसी ये सांसद शशि थरूर और साथ ही पत्रकार राजदीप सरदेसाई, जिनकी इंडिया टुडे से छुट्टी हो चुकी है, बाहर का रास्ता उन्हें दिखा दिया गया है और साथ ही मुसीबतें लगातार बढ़ रही हैं। तमाम राज्यों में उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं, गंभीर धाराओं में ये मामले दर्ज किए गए हैं और अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें, दूसरे पत्रकार भी इनके साथ शामिल हैं। उसमें मृणाल पांडे है, जफर आगा है, परेश नाथ, अनंतनाथ, ये तमाम वो लोग हैं जिन पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इनमें से कुछ के ट्विटर अकाउंट को भारत में बंद भी किया जा चुका है, क्योंकि ये लगातार अपने ट्विटर के माध्यम से आज देश में किसान आंदोलन चल रहा है, उसकी आड़ में झूठी खबरें, अफवाह, लोगों को गुमराह करने का काम लगातार इनकी ओर से किया जा रहा था। और ट्रैक्टर रैली के दौरान जिस तरीके से इन्होंने झूठी खबरें चलाई, लोगों को लगातार गुमराह करते ये लोग नजर आए। सबसे बड़ी वजह है कि जिस तरीके से ट्रैक्टर रैली की शुरुआत हुई, जो रूट्स दिल्ली पुलिस की ओर से निर्धारित किए गए थे उन पर ना जाकर ये लोग रास्ता भटक गए, उसके सबसे बड़े जिम्मेदार यही तमाम लोग हैं जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए लगातार फर्जी खबरें फैलाई हैं। आपको बता दें, जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें शिकायतकर्ता ने साफ तौर पर कहा है कि इन तमाम लोगों ने, जो ये 8 लोग हैं जिन पर राजद्रोह का केस दर्ज किया गया है, उन्होंने जानबूझकर गुमराह करने वाली खबरें, उकसाने वाली खबरें अपने न्यूज पोर्टल, अपने टीवी चैनल्स और साथ ही अपने ट्विटर, सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से चलाई हैं। इन लोगों ने दिल्ली में जो ट्रैक्टर रैली हुई है उसमें जो प्रदर्शनकारी की मौत हुई उसे भी गलत तरीके से प्रसारित किया, ताकि दिल्ली में
में आगजनी हो, दिल्ली में हिंसा भड़के। और साथ ही यह भी कहा गया है कि दरअसल ये जो उनका उद्देश्य था यही था कि दिल्ली में हिंसा भड़कानी है, इसलिए उसके जिम्मेदार ये सारे लोग हैं, ये तमाम वरिष्ठ पत्रकार हैं जो लगातार अपने ट्विटर के माध्यम से ट्रैक्टर रैली के दौरान लगातार पोस्ट कर रहे थे और किसानों का समर्थन करते हुए ये कहीं ना कहीं उन प्रदर्शनकारियों, उन दंगाइयों और उपद्रवियों को भड़काने का काम कर रहे थे जिन्होंने दिल्ली में इतना बड़ा तांडव मचाया है। दिल्ली की ऐतिहासिक जगह लाल किले पर जिस तरीके से तोड़फोड़ की गई, पुलिस कर्मियों पर लाठी डंडे तलवारों से वार किए गए, उसके जिम्मेदार इन्हीं लोगों को माना जा रहा है। यही वजह है कि लगातार अब इनकी मुसीबत जिस तरीके से बढ़ रही है, अब इन्होंने तमाम रास्ते जब बंद हो चुके हैं तो सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है कि सुप्रीम कोर्ट में उन एफआईआर के खिलाफ चुनौती उन्होंने दी है। आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर क्या रुख अपनाएगा ये तो देखना होगा, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से अब एक गैंग है जो लगातार झूठ का एजेंडा देश में चला रहा है, उन तमाम लोगों पर अब गृह मंत्रालय से लेकर दिल्ली पुलिस की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि यही वो तमाम लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस किसान आंदोलन को एक अलग ही रुख दे रहे हैं। शुरुआत इस किसान आंदोलन की नए कृषि कानूनों के विरोध में शुरू हुई, लेकिन अब जिस तरीके से पूरी तरीके से एक राजनीतिक आंदोलन बन चुका है, बदले की भावना से लगातार जो प्रदर्शनकारी है वो अलग अलग बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। उनकी अगर बोल समझे जाए, उनकी भाषा समझी जाए तो पता चलता है कि किस तरीके से जहर उगलते वो नजर आते हैं। उनका साथ ये तमाम पत्रकार और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के ये नेता शशि थरूर, उदित राज जैसे नेता उनका साथ दे रहे हैं। तो एक पूरी तरीके से झूठ का एजेंडा चलाने का काम इनकी ओर से हो रहा है। साथ ही किस तरीके से केंद्र सरकार को घेरा जाए, केंद्र सरकार पर सवाल खड़ा किया जाए, उसको लेकर ये लगातार तमाम झूठी खबरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए प्रसारित कर रहे हैं। तो आपको बता दें, ना सिर्फ ये पत्रकार राजदीप सरदेसाई हैं जो इस तरीके से झूठी खबरें लगातार प्रसारित अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए कर रहे थे, ट्विटर के माध्यम से ट्वीट कर रहे थे और बाद में उन ट्वीट को इनके द्वारा ही डिलीट किया गया। इसके अलावा भी राजदीप सरदेसाई पर जब एक्शन लिया गया, जब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, राजद्रोह का केस और कई अलग गंभीर धाराओं में उनके खिलाफ केस दर्ज हुए, साथ ही दूसरे पत्रकार पर भी सवाल उठने लगे, तो उनका बचाव करने उतरे थे इन्हीं के बिरादरी के लोग। द वायर के एडिटर सिद्धार्थ वरदराजन ने उन्होंने अपनी खबरें चलाई थी, उसमें यह कहा था कि दरअसल राजदीप सरदेसाई का वो बचाव करते अपनी खबर में नजर आए थे। यही वजह है कि उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई। इसके अलावा मनदीप पूनिया जो कि फ्रीलांस जो पत्रकार हैं, उन पर भी पुलिस ने कार्रवाई की थी सिंघू बॉर्डर पर, वो भी फर्जी खबर चलाते हुए ही पकड़े गए थे और साथ ही वहां के एसएचओ के साथ उन्होंने बदसलूकी की थी, जिसके बाद मनदीप पूनिया को गिरफ्तार किया गया था। और इसी के साथ लगातार वो पूरा एक गैंग कह सकते हैं पत्रकारों का जो लगातार केंद्र सरकार को घेरे हुए रखता है, वो पूरा गैंग सड़कों पर उतरा कि दरअसल मनदीप पूनिया को रिहा किया जाए। इसकी वकालत कई ऐसे पत्रकारों ने की, लेकिन आपको बता दें लगातार गृह मंत्रालय अब एक्शन में है। उन तमाम पत्रकारों के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन पर खासतौर पर नजर रखी जाती है, क्योंकि उनका बचाव करने उतर जाते हैं राजदीप सरदेसाई, रवीश कुमार, बरखा दत्त, मृणाल पांडे। ये तमाम वो पत्रकार हैं जो लगातार हर मौके पर, फिर चाहे वो सीए प्रोटेस्ट हो, लगातार घेरते नजर आए हैं। किसान आंदोलन हो, किसान आंदोलन को लेकर शुरू से ही लगातार जब किसानों को समझाने का काम केंद्र सरकार कर रही थी, उनके जो अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए लगातार कोशिश ये की जा रही थी कि नए कृषि कानून में किसानों के लिए क्या है वो उन्हें समझाया जाए। लेकिन यही वो तमाम पत्रकार थे जो झूठ का एक एजेंडा शुरू से ही चलाते नजर आए हैं। किसानों को भटकाने, गुमराह करने का काम इनकी जो पोस्ट है, इनकी जो ट्वीट्स हैं, उनके माध्यम से लगातार किया गया है और उसका ही नतीजा है कि ये जो किसान हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, जो डटे हुए हैं दिल्ली के बॉर्डर्स पर, लेकिन जो हिंसा हुई है उसमें यह साफ तौर पर जाहिर हो चुका है कि दरअसल जिन्होंने हिंसा की है वो किसी भी मायने में किसान नहीं हो सकते हैं। भले ही ये तमाम विपक्ष के नेता शशि थरूर हो, उदित राज हो, अखिलेश यादव हो, भले ही उनकी पैरवी कर ले कि दरअसल केंद्र सरकार या फिर
जो पुलिस प्रशासन है वो इन किसानों को आतंकी करार दे रहा है, लेकिन सच्चाई यही है कि दरअसल वो जो किसान जिन्होंने हिंसा की, वो जो प्रदर्शनकारी उपद्रवी जिन्होंने हिंसा की, वो किसान नहीं हो सकते हैं। किसान के भेष में वो वही खालिस्तानी आतंकी हैं जिनका जिक्र केंद्र सरकार की तरफ से बार बार किया गया है और हर बार किया गया है, और अभी भी सरकार इसी बात पर अड़िग है कि दरअसल केंद्र सरकार इस पूरे मामले का हल बातचीत के जरिए ही निकाल सकती है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। फिर चाहे ये किसान संगठन के नेता इस पूरे आंदोलन को किसी भी मोड़ पर ले आए। फिलहाल जो ये पूरा आंदोलन है राजनीतिक आंदोलन बन चुका है। राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडे, सागरिका, ये तमाम ऐसे पत्रकार हैं जो कहीं ना कहीं इन राजनीतिक हस्तियों के साथ ही नजर आ जाते हैं। राजदीप सरदेसाई की फोटो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के साथ उनके गले में हाथ डाले वो नजर आते हैं। तो इस तरीके से इनके जो रिश्ते हैं किस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ है, खासतौर पर बात अगर कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी की जाए तो ये तमाम वो पत्रकार हैं जो इन तमाम राजनीतिक हस्तियों के साथ नजर आते हैं। तो किस तरीके से पूरा राजनीतिक खेल चल रहा है, पत्रकारिता के नाम पर क्या हो रहा है, ये हमने बीते दिनों देखा है कि इन तमाम पत्रकारों के जो ट्विटर अकाउंट अगर खंगाल कर देखा जाए तो पता चलता है कि किस तरीके से देश में हिंसा भड़काने का काम इन तमाम पत्रकारों के द्वारा किया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।